Hello everyone, welcome back to the channel Muskan Rathi. This is me Muskan Rathi and I hope so you all are well and safe and wishing you a very happy Independence Day to you all. तो इस बारी इस वीडियो में हम और थोड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू सीवीटी। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि वो आगे पता चलेगा, पर हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कमेंट्स में आ रहे थे कि क्या स्लॉट 1 और स्लॉट 2 से रिलेटेड था और बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम वही सब इसमें करने वाले हैं कवर, तो इसको पूरा देखना। एंड अगर आपने अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है सीवीटी के बारे में, क्या मेरा एक्सपीरियंस था और क्या सब नीड थी लेकर जाने की और थोड़ा बहुत टिप्स जो मैंने दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर देखें। और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जो भी 15 अगस्त के बाद देने वाले हैं एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन था, अच्छा ठीक है, मैं तो आर्ट्स मतलब ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ। मतलब मेरी 12th में 11th-12th में मेरी स्ट्रीम थी आर्ट्स, तो मैंने उसी के ऊपर सीवीडी एक्सपीरियंस अपना दिया था पहली वीडियो में। तो डिमांड थी कि मैं अबाउट पीसीएम के बारे में बताऊँ, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ इन सब का लेवल कैसा था एग्ज़ाम का। तो मैंने अपने दोस्त लोगों से पूछा था, तो उनका कहना सबका यही था कि मॉडरेट लेवल था एग्ज़ाम का, मतलब ये नहीं था कि डिफ़िकल्ट है। और एक क्वेश्चन था कि मतलब एडवांस आएगा या बेसिक था एग्ज़ाम। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये कोई आपका सिविल वाला एग्ज़ाम नहीं है जो मतलब कुछ भी आ जाएगा उठकर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आएगा आपके 12th के बेसिस पे आएगा, आपका जो भी 12th में सिलेबस था उसके ऊपर आएगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन और था कि टर्म 1 और टर्म 2 में वेटेज किसकी ज़्यादा थी, तो मेरे हिसाब से तो टर्म 2 की वेटेज ज़्यादा थी। और जैसे कि इस बारी जो मतलब सिलेबस दिया गया है सीयूईटी का कि उसमें डिलीटेड पोर्शन भी था, तो मुझे नहीं लगता शायद डिलीटेड पोर्शन में से कुछ भी आया था मेरे एग्ज़ाम में। बाकी हो सकता है मेरे से पहले वालों के में आया हो, मेरे से बाद में वालों जो मेरे से बाद में एग्ज़ाम दिए हैं जिन बच्चों ने, उनके में आया हो। तो मैंने जो एक्सपीरियंस करा मैंने वो आपको बताया। तो हाँ, तो हम कहाँ थे कि पीसीएम फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ का जो लेवल था वो मॉडरेट था, सब एनसीईआरटी में से ही था, सब 12th की सिलेबस में ही था, कुछ भी बाहर से नहीं था जो आप ना कर सको। पर हाँ, थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे बच्चे, और मेरे बच्चे नहीं नहीं थोड़ा सेंटेंस अलग अलग है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए जो स्टूडेंट्स लोग थे, बच्चे लोग थे। और बाकी मेरे दोस्त लोगों का भी कहना यही था कि थोड़ा टाइम का इशू था, टाइम कम था, पर एग्ज़ाम सही था, कुछ भी बाहर से नहीं था, कुछ भी एडवांस नहीं था, सब 12th के ऊपर ही था जो आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ आपका हो जाता है क्लियर, जो पीसीएम वाले बच्चे हैं और जो बाकी कॉमर्स वाले भी होंगे तो उनका क्लियर हो जाता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिनका मैथ्स का होगा एग्ज़ाम, लाइक कॉमर्स वालों ने अगर मैथ्स का ऑप्शन मतलब फिल करा होगा, तो मैथ्स का तो आप जानते ही हो, ऊपर से एमसीक्यू बेस्ड है, तो मतलब थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल तो हो ही जाती है हाई, तो उसमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके चलना पहले से, क्योंकि जो हमारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट थे ना, लाइक हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था, वो तो मतलब शू वाला चक्कर था, वो हो गया था हमारा, बहुत जल्दी हो गया था। तो मेरा तो यूँ मानो कि 15 मिनट्स पहले ही हो गया, तो सारे के सारे ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मेरे पास तो नहीं थी ना मैथ्स एंड ऑल। तो बाकी आप लोगों के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है टाइम का, क्योंकि मैथ्स तो भाई इजी नहीं है और बाकी और भी नहीं है, लाइक केमिस्ट्री वगैरह थोड़ा बहुत इसमें मैथ होता है, फिज़िक्स ओके लीव इट। तो हमारा पीसीएम वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो आप जो भी जिसको नीड हो इस पीसीएम के बारे में जानने की, तो आप
उन्हें ये लिंक शेयर करें, ये वीडियो शेयर करें और अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि मैंने सब लिखा हुआ है एक्चुअली कि हर एक सब्जेक्ट का टाइम अलग होगा। मतलब हाँ, एक क्वेश्चन था कि हर एक सब्जेक्ट का टाइम अलग होगा या फिर सब ऐड अप हो जाएगा उसमें। नहीं, ऐसा होगा, मैं बताती हूँ कि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम मान लो आपने चूज़ करा है लाइक फिज़िक्स का। ओके, अब मैं आर्ट्स नहीं लेके चलूँगी, फिज़िक्स का आपने चूज़ करा है तो इसके लिए आपको 45 to 50 मिनट्स मिली हैं। ठीक है, तो जब वो आपकी 50 मिनट्स या 45 मिनट्स ख़त्म हो जाएंगी तो वो अपने आप शट डाउन हो जाएगा, वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। देन न्यू टाइमर स्टार्ट होगा आपके न्यू सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ आपका ये वाला कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया है। ठीक है, देन हमारा था कि क्या पहनकर जाना है। मतलब हाँ, वो शूज़ वगैरह लाइक ज़्यादा लेयर्स नहीं होनी चाहिए और ऐसा नीट वाला चक्कर कुछ नहीं था कि आपको स्लीपर्स पहन के जाना है, ऐसा नहीं था। आप शूज़ भी पहन सकते हो पर ज़्यादा हैवी और ज़्यादा लेयर वाले ना हो जाएं कि आप बिल्कुल मॉडर्न बनकर चले जाएं। वहाँ फैशन शो नहीं है, तो बहुत सिंपल आप मीन्स ज़्यादा लेयर ना हो उसमें, बहुत सिंपल होना चाहिए। और हाँ, आपके कपड़े उसमें दिया भी हुआ था नोटिस में कि उसमें ज़्यादा बटन्स वाले और ज़्यादा पॉकेट्स वाले कपड़े ना हो, तो आप सिंपल पहन के जाना, शादी थोड़ी ना है, एग्ज़ाम है। देन रफ वर्कशीट मिलेगी क्या? रफ वर्कशीट, ओके, रफ शीट मिलेगी क्या? तो हाँ जी, आपको रफ शीट मिलेगी और आप जितना भी चाहते हो आपको उतनी शीट मिलेंगी और वो शीट आपको बाहर लेकर नहीं जानी है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको वो सबमिट करना है, वही जो आपकी रफ शीट है वो खुद सबमिट कर लेंगे अपने पास बाद में। देन हाँ, एक क्वेश्चन था कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के एग्ज़ाम का लेवल क्या था। तो मैंने जैसे अभी पहले बताया फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ वालों के लिए, एक्चुअली ये सभी स्ट्रीम वालों के लिए है कि कुछ भी 12th के सिलेबस से बाहर नहीं था। जो आपने पढ़ा हुआ है 12th में बस वही था और कुछ भी उससे बाहर ऐसा नहीं था कि जो आप ना कर सको। आप मतलब देखोगे ना एग्ज़ाम तो आप ये कहोगे अरे यार ये तो 12th में पढ़ के आए हैं, ऐसा ही था एग्ज़ाम टू बी ऑनेस्ट। और सब NCERT बेस्ड था और आप मतलब ज़्यादा डेप्थ में कुछ नहीं था। अगर आपने ज़्यादा भी नहीं पढ़ा है, आपने ऊपर ऊपर से भी पढ़ा है तो आप कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे और आपने पूरी 12th में तो पढ़ा ही होगा ना। देन हमारे एक क्वेश्चन है अबाउट एडमिट कार्ड, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो स्लॉट 1 के लिए आपको अलग एडमिट कार्ड लेके जाना है और स्लॉट 2 के लिए आपको अलग एडमिट कार्ड लेके जाना है। ये मत करना कि एक ही एडमिट कार्ड लेकर चले गए और अब बाद में आप देख रहे हो कि अब मैं क्या करूं। नहीं, स्लॉट 1 के लिए अलग एडमिट कार्ड, क्योंकि वो स्लॉट 1 के टाइम में वो आपका एडमिट कार्ड सबमिट कर लेंगे। ठीक है, देन जब आप स्लॉट 2 देने जाओगे तो आपको अलग एडमिट कार्ड की नीड होगी और वो भी बाद में सबमिट कर लिया जाएगा। अगर आपका एक ही दिन पे है स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का एग्ज़ाम तो आप 2 लेकर जाएं एडमिट कार्ड। और अगर ऐसा है कि आज स्लॉट 1 है और 3 दिन बाद स्लॉट 2 है तो स्लॉट 2 के दिन वाले एडमिट कार्ड को लेके जाना, आज एक एडमिट कार्ड लेके जाओ अगर आज सिर्फ स्लॉट 1 का एग्ज़ाम है तो। देन हमारा मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन था एक GS का लेवल, मतलब जर्नल टेस्ट का, जर्नल टेस्ट, अरे मैं तो फुल फॉर्म में भूल गई है। जर्नल टेस्ट, GS जर्नल टेस्ट, ओके जर्नल टेस्ट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ फिलहाल। तो हाँ, एक जर्नल टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन मतलब कैसा था उसका लेवल और इंग्लिश का कैसा था लेवल। तो इंग्लिश का मैं बता दूँ कि एंशिएंट पैसेज थे आधे से ज़्यादा तो, और आपका रीअरेंजिंग था। आपकी 3-4 आपको सेंटेंस दे दिए गए हैं और वो आपको रीअरेंज करने हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपके सिनोनियम्स वगैरह थे और आपके वही अपोजिट वर्ड्स आई थिंक जो हम कहते हैं वो थे। और आपके स्पेलिंग्स के ऊपर थे कि आपको स्पेलिंग्स बताने की कौन सी ठीक है।
तो बहुत ये भी था कि अब हम कहाँ से पढ़े, इतने सारे सिनोनियम्स हम कहाँ तक पढ़ें। तो आई थिंक आपको पढ़ने की कोई नीड नहीं है इसमें, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने भी नहीं पढ़ा था। तो आपको पढ़ने की कोई नीड नहीं है। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो ऐसा था यार, पढ़ने की नीड थी भी नहीं इंग्लिश वगैरह में, क्योंकि आप 12th तक पढ़ते आ रहे हो, सब कुछ सब वही था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर सकते हो। तो बाकी हाँ, एक एडवाइस मैं देना चाहूँगी। अब तक जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो भी जुलाई में एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, और जो अब हो चुके हैं एग्ज़ाम, तो उनको आप एक बार ही उठा कर देखें। एक बार जो मॉक टेस्ट दिया गया था एनटीए की तरफ से, आप उसे देखें कि पैटर्न कैसा है उसमें, तो वो शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि जब मैंने देखा था एनटीए का जो मॉक टेस्ट था, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि किस तरह से क्वेश्चन आने वाला है। तो आप भी जाकर देखें, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, और आप उन्हें भी सॉल्व करें जो अब तक हो चुके हैं एग्ज़ाम्स, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे कहते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखो, तो आप प्रीवियस ईयर नहीं, पर प्रीवियस डेज में जो एग्ज़ाम हुए हैं इंग्लिश के और जो भी सब्जेक्ट के, तो आप उन्हें अगर देखोगे यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, और आपको आई थिंक गूगल पे भी मिल जाएगा, पर यूट्यूब पे आपको ज़रूर मिल जाएगा कि एग्ज़ाम पेपर आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम पेपर, क्वेश्चन पेपर। आज बहुत ज़्यादा टंग मेरी स्लिप हो रही है, सो आप समझ जाना। देन था हमारा टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का भी वेटेज हो चुका है, और एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज लेकर जाना है। मैं बताती हूँ आपको, मतलब सिर्फ मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न थी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि हमें मतलब उसमें जब आप पोर्टल खोलोगे एनटीए का अपना, उसका जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, तो उसमें मतलब 3 पेजेस हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि लेकर जाना क्या है। मैं लास्ट मोमेंट पे भी ये थी कि मैं सब उठा कर ले जाऊँ क्या। तो मैं आपको बताती हूँ, जो आपका इस तरह से इंटरफेस होगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको थंब प्रिंट लगाना होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, फ़ोटो। यस, आपको सिर्फ ये एक पेज लेकर जाना है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी कि आपका एग्ज़ाम कितने बजे से कितने बजे तक है, जिसमें आपको थंब प्रिंट वगैरह लगाना पड़ेगा। बस आपको ये सिर्फ एक ही पेज लेकर जाना है, इससे अलग आपको कोई भी पेज नहीं लेकर जाना है। और इसमें एक बच्चों को थोड़ी दिक्कत थी, और मेरे को भी खुद दिक्कत थी, कि इसमें भर कर क्या जाना था। इसमें थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है ना, तो आपको सिर्फ भरना क्या है, एक तो आपको देखो सिंपली फ़ोटो लगाना है, और आपको अपना थंब प्रिंट लगाना है, ठीक है। और सिग्नेचर जो है वो वहीं जाकर होगा, आपको पहले से नहीं करना है। देन हमारा आ जाता है नोट के बाद जो है आई डैश, जो आपका नाम है, आई मुस्कान राठी, रेसिडेंट ऑफ, आप कहाँ के रहने वाले हो, तो मैंने वो लिखा हुआ है। देन आपका ब्ला 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 जो भी है वो। देन आपका सेकंड जो है, आई हैव इन द लास्ट 14 डेज एंड डैश, तो आपको उसमें सी वाला ऑप्शन टिक करना है अगर आप सही सलामत हो तो। बाकी आपका जो उसमें दिया हुआ है नेम ऑफ सिटीज़ और कंट्री, अगर आप कहीं और से ट्रेवल करके आए हो, लाइक आपका किसी और स्टेट से आप आए हो, जब आपको ये फिल करना है। ऐसा नहीं कि आप गाजियाबाद से नहीं, यस, गाजियाबाद से थोड़ी दूरी पर जा रहे हो, तो आपने वहीं लिख दिया कि हम गाजियाबाद से यहाँ आए। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने गलती कर दी थी ये। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आप किसी स्टेट से अलग स्टेट में आए हो देने के लिए, तो जब आपको ये लिखना है। बस यही था इसमें, और कुछ था नहीं। और जो भी आपको पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबके रिप्लाई करने वाली हूँ। देन हमारा हो गया जनरल टेस्ट के बारे में भी हमारा हो गया। हाँ, तो जनरल टेस्ट के बारे में कहाँ से आया था, कैसे क्वेश्चन से, कैसा पेपर था, बहुत गंदा था मेरे लिए एक्चुअली, क्योंकि उसमें मैथ्स भरा हुआ था। फर्स्ट टू टेंथ तक तो नहीं, पर लास्ट आप कह सकते हो 8, 9, 10 तक के फॉर्मूले वगैरह थे, और उसके ऊपर ही क्वेश्चंस थे। तो मैथ्स तो मैंने छोड़ दिया था, और मैं पढ़ के भी नहीं गई थी एक्चुअली फॉर्मूलेज वगैरह, मुझे ऐसा आइडिया था ही नहीं कि क्या आएगा, इसीलिए। तो फॉर्मूलेज बेस्ड क्वेश्चन था मेरे जनरल टेस्ट में, और सबसे ज़्यादा तो फॉर्मूले बेस्ड था, और रीजनिंग भी थी, और रीजनिंग भी थोड़ी सी हार्ड थी मेरे हिसाब से। तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में भी नहीं आया था कि क्या है ये। और अगर
आपको समझ नहीं आएगा तो ज़रूर आपको टाइम का इशू ज़रूर होने वाला है उसमें जनरल टेस्ट में, तो आप उसको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करना। और आप फॉर्मूलेस पढ़ के जाना, लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस टाइप के क्वेश्चंस थे बहुत, जो मैं कब के पढ़ के छोड़ दिए थे, तो आप पढ़ के जाना। देन ज़्यादातर तो उसमें मैथ ही थी और थोड़ा बहुत रीजनिंग था और थोड़ा बहुत वो इंग्लिश का ही पोर्शन था जीएस में। देन एक क्वेश्चन था कि क्या स्लॉट 1 और स्लॉट 2 एक ही दिन होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपका एक ही दिन हो स्लॉट 1 और स्लॉट 2, और हो सकता है कि आपका स्लॉट 2 पहले हो और स्लॉट 1 बाद में हो, और ये भी हो सकता है कि स्लॉट 1 आज है तो 5-6 दिन बाद आपका स्लॉट 2 हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही दिन पे स्लॉट 1 और स्लॉट 2 होने वाला है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था एक से रिलेटेड, पर अभी स्लिप हो गया है मेरे दिमाग से। क्वेश्चन था हाँ कि हमें अभी कि एडमिट कार्ड में सिर्फ स्लॉट 1 का डेट एंड टाइम बताया गया है, स्लॉट 2 का नहीं है। तो इसका 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो आपने स्लॉट 2 भरा हुआ नहीं है, या तो आपने मतलब स्लॉट 2 फिल नहीं किया था, या फिर स्लॉट 2 आपका है बाद में, तो आपको बाद में उसका एडमिट कार्ड उसके हिसाब से मिल जाएगा, तो आप उसके बारे में चिंता मत करिए। बाकी आप चेक करते रहिए कि कहीं आपका वेन्यू ना बदल जाए और डेट ना बदल जाए, तो आप लास्ट मोमेंट तक उसे चेक करते रहिए। और ज़्यादा हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी होने वाला है ये आपका एग्ज़ाम। आप इसको बिल्कुल बोर्ड्स की तरह मत लेके जाना। और आप ऑलरेडी टर्म फर्स्ट दे चुके हो तो आपको एक्सपीरियंस है कि कैसा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे। बहुत इजी होने वाला है ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए, तो टू बी ऑनेस्ट इजी होने वाला है। और मैं बाकी पीसीएम और जो बाकी कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि जो भी है एनसीईआरटी के ऊपर था, सब 12th के अंदर से था, कुछ भी एडवांस लेवल का ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम वो नहीं है सिविल वगैरह और कंपटीशन एग्ज़ाम, मतलब हाँ है कंपटीशन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पर उस लेवल का नहीं है ये, तो सब एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ एडवांस नहीं है, कुछ आपको बाहर से एडवांस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने 12th में पढ़ा है सिर्फ वही पढ़िए, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सिर्फ वही पढ़िए, उसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। और आई थिंक डेप्थ में भी कुछ नहीं आएगा, सब बहुत ईजी होने वाला है। तो हमारे यही क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे मेनली मेरे से। तो आपको और भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हों तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मेरे को डीएम भी कर सकते हैं। आपको कुछ ज़्यादा ही बड़ी वाली कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे study.sphere_, और आपको यहाँ पेस्ट मैं कर दूँगी, तो आपको दिख जाएगा कि मेरा आईडी क्या है, किस नाम से है, ठीक है। तो और बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और काफ़ी सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं सब्सक्राइब? प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। लिटरली बहुत मैं मोटिवेटेड सी रहती हूँ जब मैं देखती हूँ ना कि यस थोड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा वीडियो बनाने का भी और ज़्यादा मन करता है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिसको भी ये नीड है सब जानने की, जिसका एग्ज़ाम अभी है आने वाले टाइम में, तो आप उसको प्लीज़